नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। रोज बरोज हम बातचीत करते हैं कंपनी से, मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कंपनी की विस्तार योजनाओं को लेकर, साथ साथ किस तरह का आउटलुक है और जिस तरह के सिनेरियो में बदलाव हुआ है, चाहे वो जीएसटी हो या नोटबंदी हो, इसके बाद उनकी सिचुएशन किस तरह है, कितने वेल पोजीशन वो हैं। आज भी हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद होगी वर्लपूल की, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार बाजार में नजर डालिए। निफ्टी करीब 14 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, मोलस फ्लैट टू पॉजिटिव बायस तक कामकाज होते हुए। सेंसेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव बायस तक कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स आज तेज है, 1% ऊपर कामकाज करते हुए 15,695 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज जो एक अच्छी तेजी देखी जा रही है उसमें ऑटो और बैंकिंग हैं, दोनों ही करीब आधा % ऊपर कामकाज करते हुए। फार्मा इंडेक्स में भी खरीदारी है और सिलेक्टिव जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ अच्छी तेजी देखी जा रही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप जो फार्मा शेयर है उनमें खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है, 3070 का लेवल देखने को मिल रहा है। रियल्टी इंडेक्स भी करीब आधा % के आसपास की बढ़त के साथ ही कामकाज करते हुए। एफएमसीजी मोलस फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ अभी कामकाज कर रहा है। चलिए अब आज की मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर कपिल अग्रवाल हैं बातचीत करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्केटिंग वर्लपूल के, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वर्लपूल इस बीच आप देखिए तो करीब 30 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, 1160 के स्तरों पर है, 2.5% की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। आप इस शेयर के 1 साल के चार्ट के ऊपर नजर डालें तो एक तेजी जिसमें आज देखने को मिली है, ये आज नहीं बल्कि कंपनी की कंसिस्टेंट जो ग्रोथ आई है उसका इम्पैक्ट है। 1 साल पहले ये शेयर करीब 835 के आसपास होता था और अब करीब 1200 के स्तरों पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट अभी भी ब्रोकर्स जो हैं काफ़ी बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर और उनको जो पोटेंशियल अपसाइड है 1300-1400 के आसपास के दिखाई पड़ रहे हैं। वजह साफ है, कंपनी ने अपना डेट फ्री स्टेटस मेंटेन रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कंपनी मेंटेन कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि FY18 FY19 तक आते आते करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास के जो कैश फ्लोज हैं वो कंपनी के पास होंगे। इसके अलावा जिस कामकाज में कंपनी है, रेफ्रिजरेशन और बाकी कामकाज में, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिमांड, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। मिस्टर कपिल अग्रवाल मौजूद है हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग वर्लपूल इंडिया के। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो सिनेरियो है अभी का, एक अच्छा मानसून जो आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग हीट वेव जो होके गई है, इन दोनों के बाद कंपनी की सिचुएशन कैसी है? क्योंकि Q1 ये अनुमान लगाया जा रहा अच्छा रह सकता है क्योंकि अच्छी हीट वेव देखी गई है, रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। आप क्या मानते हैं कंपनी का आउटलुक फिलहाल किस तरह से देखने को मिल रहा है? कंपनी का आउटलुक जहाँ तक देखा जाए, वी हैव डन वेल इन द लास्ट 6 मंथ्स। जैसे कि आपने कहा कि हीट वेव स्ट्रॉन्ग रही है and as a result we have grown in the last 3 to 6 months. So the growth, underlying demand has been pretty strong and robust, and with this monsoon and the predictions as we go forward in time, we believe it will help the demand going into Diwali and the festive season. Okay. सर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का मुनाफे ने पिछले 3 क्वार्टर से प्रेशर दिखाया था, चाहे वो Q1 लास्ट ईयर का हो, Q2 हो या Q3 हो। Q4 से आते पिकअप हुआ है यहाँ पर, क्या ये कह सकते हैं Q4 का जो पिकअप है कैरी फॉरवर्ड होगा अगले क्वार्टर्स में? होना तो चाहिए। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एज वी गो फॉरवर्ड बिकॉज वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन रेफ्रिजरेशन एंड इन वॉशिंग मशीन्स as we go into the second half of this year. Also Q2 और Q3 थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था इसलिए क्योंकि बीच में डिमोनेटाइजेशन की वजह से हल्का सा डिमांड पे फर्क पड़ा था, बट दैट वाज अ मोमेंटरी 30 to 60 days kind of a gap. We came back very strongly after that and we have done well. Okay. अग्रवाल साहब आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है कि टाटा मोटर्स ने गाड़ियों के दाम घटाए हैं और करीब 2 लाख रुपए तक गाड़ियों के दाम में कटौती की गई है। 3300 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए, ये अलग अलग गाड़ियों के वेरिएंट के अकॉर्डिंग उन्होंने दामों में बदलाव किया है। कुछ गाड़ियों में 3300 रुपए और कहीं पर 2 लाख रुपए तक के वेरिएशन किए गए हैं कीमतों के अंदर, और जीएसटी लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया है। अलग अलग गाड़ियों के वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस को चेंज किया गया है और जीएसटी लागू होने के बाद से ही ये जो दाम है इन्हें घटाया गया है। टाटा मोटर से जुड़ा हुआ एक अपडेट आ रहा है। आज सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ये खबर आई थी कि उन्होंने भी अपने दामों के अंदर रिवीजन किया है और जो रिवीजन किया गया है वो रिवीजन जीएसटी के लागू होने के बाद किया है। पहले होंडा भी ऐसे अपडेट दे चुकी है और अब टाटा मोटर्स इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 3300 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के जो दाम है उनमें रिवीजन किया गया है, घटाए गए हैं और अलग अलग प्राइस, अलग अलग
मॉडल्स के अकॉर्डिंग ये प्राइस को जो है वेरिएशन किया गया है और जीएसटी लागू होने के बाद बदलाव किए गए हैं। तो यानी कि 1 जुलाई के बाद से ही जो नए वेरिएंट हैं उनके अंदर बदलाव किया गया है और 12% के आसपास पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अक्रॉस द बोर्ड कंपनी ने ये जो चेंजेस हैं ये किए हैं। तो वेरिएशन जो बैठ रहा है उसी के अकॉर्डिंग है 3300 से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास जो है वो दाम आ रहे हैं, यानी कि 12% के आसपास जो कटौती की गई है। मिस्टर अग्रवाल, देखिए दाम में बदलाव टाटा मोटर्स ने किया है लेकिन जीएसटी का इम्पैक्ट हर सेक्टर पे है। आपके सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट आया है जीएसटी का और कितना वेरिएशन प्राइसेस में हुआ है जीएसटी लागू होने के बाद? देखिए अभी जीएसटी लागू होने के बाद में हमारा टैक्स स्लैब 28% पे चला गया है, दैट इज द हाईएस्ट, एंड इट विल लीड टू सम इम्पैक्ट इन आवर प्राइसिंग। अब वो कितना होगा वो इवेल्युएशन अभी वी आर डूइंग राइट नाउ एंड वी विल सून हैव अ रिजल्ट ऑफ दैट। जी अग्रवाल साहब, 2 तरह की बात है। पहले तो प्री जीएसटी सेल आपने लगाई थी, प्री जीएसटी सेल में वॉल्यूम किस तरह से रहे, पहली चीज़ क्या वहाँ पे एक अच्छे इनकरेजिंग नंबर आए? दूसरा, अगर जीएसटी के बाद बदलाव होता है, क्योंकि पहले आप 24% के स्लैब में आते थे, अब 28% स्लैब में है, तो ये मान के चलें कि दाम 4% के आसपास बढ़ सकते हैं? देखिए वो जो जितना भी टैक्स बर्डन है वो प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, इज द कैलकुलेशन दैट वी आर बिजी विद राइट नाउ। और वो कितना आएगा एग्जैक्टली वो अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कमेंट ऑन, बट पहले हाफ का देखा जाए, जैसे हमने पहले भी कहा कि पहले हाफ फर्स्ट हाफ में डिमांड अच्छी रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव ग्रोन। नाउ वी होप दैट द डिमांड विल कंटिन्यू बिकॉज फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट it is not a significant jump in GST because there are other benefits that will flow in. Okay. तो मिस्टर अग्रवाल, अगर सबको सारे एक्सपेंसेस को क्लब किया जाए टैक्सेशन पार्ट के साथ मिला के, यानी कॉपर के जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट, एक तरफ जो ये कीमतें बढ़ी हैं इसका इम्पैक्ट और प्लस जीएसटी की जो टैक्स दरें बढ़ी हैं, तो ये मान के चलें कि दाम अपवर्ड साइड पे ही आएंगे। वो वेरिएशन कुछ भी हो, परसेंटेज कुछ भी हो, लेकिन दाम बढ़ेंगे ज़रूर। दाम का कहना मुश्किल है कि दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। वी हैव टू रिमेन कम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री एज वेल, एंड बिकॉज वी आर इन अ इंडस्ट्री वेयर देर आर कॉम्पिटिटर्स, वी हैव टू एंश्योर दैट वी गेट आवर मार्केट शेयर ऑल्सो। दैट इज वन कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ प्राइसिंग। सेकेंडली, कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है अभी पॉजिटिव है, क्योंकि कंज्यूमर ये बिलीव कर रहा है कि डिमांड अंडरलाइंग बेटर होगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बेटर होती चली जा रही है एज वी गो इनटू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अ बेटर मॉनसून वी आर गोइंग टू सी अपवर्ड शिफ्ट इन द रूरल डिमांड ऑल्सो। So hopefully in the next 2 quarters we hope to see a better growth than what we have seen so far. Okay. सर, 7th पे कमीशन और डियरनेस अलाउंस जो बढ़ाया गया था वो भी अब काफ़ी हद तक इन प्लेस होने लग गया। रादर 1 जुलाई से डीए जो है वो सिस्टम में इन प्लेस भी हो गया है। कितना एडिशनल डिमांड या कितना एडिशनल रेवेन्यू कंपनी से टारगेट कर रही है? इससे काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने कहा, कि विल हैपन ऑन द डिमांड, बिकॉज व्हाइल दिस पॉलिसीज वर इंस्टीट्यूटेड दे रेज द कंज्यूमर सेंटिमेंट, and in between there was a little blip of demonetization. Then we came back with the GST impact in between, where the retailers were downstocking, etc. So all those things are behind us. The government has made really positive steps of spurring the economic growth, and as a result the disposable income in the hands of the consumer has gone up. This will definitely lead to a increased demand. So we are hoping for the best as we go forward, and we hope to continue to grow at the current pace that we are growing. ओके मिस्टर अग्रवाल, एक चीज़ ये भी है कि ट्रांजिशन फेस कैसा रहा कंपनी का जीएसटी में लागू होने के लिए, या फिर क्योंकि प्री सेल भी आई उसमें भी कुछ जो पुरानी इन्वेंट्री उसे निकाला गया, फिर जीएसटी के अभी नए जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी लग कर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी कैलकुलेशन चल रहा है। तो पूरा जो ट्रांजिशन फेज है ये कंपनी कैसा रहा और प्री सेल का कैसा परफॉर्मेंस रहा? सी द ट्रांजिशन फेज में हमने ये प्लानिंग काफी पहले से कर रखी थी. So we had planned this transition almost 3 to 6 months in advance. Matter of fact, we have been working at it for the last 1 year. There was a team that was formed internally. Then we also went to several consultants or experts in this area, and they were also part of the team. And they prepared a basic action plan as to how to go forward and how to migrate certain R systems into the GST era.
So it has been pretty smooth so far. We are confident. We have also managed to start to bill in the new GST era. So the billing has also started, and we are confident as we go forward in time, the GST processes will get smoothened out, and the things will settle back to normal. ओके सर, पुराने नंबर्स अगर देखें तो 2012 से लेके लगातार 16 तक कंपनी के मार्जिन्स में 1-1% का इंप्रूवमेंट हुआ है हर साल। ये स्टेबलाइज हुआ है 17-18 या फिर 16-17 के आसपास आके, क्योंकि जो कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स है, इस प्रोडक्ट मिक्स के साथ आपको लगता है कि मार्जिन की ग्रोथ अब यहाँ से और पॉसिबल नहीं है? कुछ नए बदलाव प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी कर रही है, और कैसे मार्जिन की पिक्चर को और इम्प्रूव किया सकता है? See, margin improvement is a challenge, and growth is also a challenge. Globally, we believe Whirlpool in India is identified as a growth entity. We have the India market, we have identified as a growth engine for Whirlpool globally. So it is important to grow in this market. And जैसे कि आपने कहा कि margin sustainable, हमारी margins sustainable रही हैं, and we are able to sustain the margin and grow as well. And that has been the biggest challenge, and we have kind of lived up to that expectation of the shareholder. It is important to grow at the current pace and increase the pace of growth, because we believe कि current product portfolio में ही there is significant opportunity to grow the market in India for Whirlpool. ओके सर, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल को अगर देखें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या फिर जो नए लॉन्च प्रोडक्ट्स जैसे कि एयर प्यूरीफायर जैसे प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने लॉन्च किए थे, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही? और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि रेफ्रिजरेशन लाइन में आप कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाएं। See, refrigeration में continuous process है of bringing in new innovation to the market. So what we are augmenting is a new range of both single door and double door refrigerators, which will be launched in the month of July. And we are going to start to launch it in Kerala with the Onam festival. So that is one thing that will happen, and then we will follow it up with a washing machine launch in the later half of the year. So those are current products that are being augmented, and the product mix is being made better to able to grow at the current levels of margin and improve margins also as we go forward. Okay. और existing products की as far as the second question is concerned, there are other categories that we are continuously evaluating where there are opportunities for growth, like water purifiers, air conditioners and air purifiers. Air purifiers, जैसे कि आपने बात की, it is a very small market at this point in time, but as we see go forward in time, this will become a big industry. In China and in some parts of Southeast Asia, it is already a big market. So these are also products and categories that we are entering into. आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार, हम बातचीत कर रहे हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट के साथ। काफ़ी बुलिश आउटलुक कंपनी को लेकर है। मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, अगला सवाल जो मेरा इनफैक्ट पिछला सवाल था वो ये था कंपनी कैश फ्लो सिचुएशन को लेकर। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, आपने रिसेंटली ये भी मतलब बयान कंपनी तरफ से आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए के आसपास निवेश करेंगे अपनी जो कैपेसिटीज़ है उन्हें इन्हांस करने को लेकर भी। क्या कुछ और एक्विजिशंस कंपनी प्लान आउट कर रही है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में? See, in the existing scenario, basically the cash is, we are evaluating various opportunities and continuously scouting for opportunities, and there is a team which is working on it almost on a daily basis. Okay. So as and when the opportunity arises, we will not hesitate to do it. The cash actually belongs to the shareholder, so it is a process that has to be first looked at the opportunity, and then board has to approve it before we go ahead. Okay. So that is the one way of doing it. Of course, we have also released dividends for the last year. So जी मिस्टर अग्रवाल, एक चीज़ और है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन बिजनेस आपके लिए मेजर रेवेन्यू जनरेटर है, करीब 50-55% रेवेन्यू आपको ला के देता है, और एयर कंडीशनर बिजनेस से 10% के आसपास रेवेन्यूज आते हैं। तो इस पाई को और बढ़ाने के लिए, स्पेशली एयर कंडीशन साइड से इसको बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ और नए प्रोडक्ट्स या नए वेरिएशन लॉन्च कर रही है, क्योंकि ये सीज़न भी अब ह्यूमिड सीज़न है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के लिए। तो क्या यहाँ पर कुछ और नए प्रोडक्ट्स या नए वेरिएशन कंपनी ऐड करना चाहेगी? See, in air conditioner, we are wanting to grow this business and become a significant player. Now, air conditioner mein there are so many other players. Their competition is very intense, but we are going step by step to ensure that we grow at a sustainable level. It is not to say that we get growth in 1 year and not get it in the second year. So it is a continuous process that we are getting into. And here, we are also planning a big change in our portfolio.
ओके मिस्टर अग्रवाल, एक चीज़ और है, कंपनी के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली है? क्योंकि अब यहाँ से जो नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर होंगे यही सिटीज़ होंगी, तो इन सिटीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है और कुछ और एरियाज जिस पे कंपनी फोकस करे जोग्राफिकल वाइज? See, tier 2, tier 3 cities have performed better versus last year, but there's still a lot of scope of growth in those tier 3 cities. Primarily, rural demand is too keen. A lot of initiatives taken by the government last in the budget for spurring up rural infrastructure. जी चलिए, शायद संपर्क टूट रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं ऑडियो को लेकर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम विस्तार नौ चर्चा करने के लिए। तो वर्लपूल करीब 3.25% अब ऊपर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। 1165 रुपये के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज करते हुए मैनेजमेंट ने बात साफ कर दी है कि एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और उस कैश फ्लो का इस्तेमाल आने वाले समय में फर्दर एक्विजिशंस के लिए भी किया जा सकता है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस है और उन एरियाज़ पे कंपनी कुछ और जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, स्पेशली जो उन्होंने कहा कि अपने रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे हाईलाइट्स हैं। आपको ये भी बता दें कंपनी के पास जो कैश फ्लो सिचुएशन है उसमें करीब 1050 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है, जो कि FY17 में है, जो कि 850 करोड़ रुपए के आसपास था पिछले साल, यानी कि 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास का एक्स्ट्रा कैश कंपनी ने जनरेट भी किया है। आशीष कुकरेजा हमारे साथ मौजूद भी हैं। आशीष, हम वर्लपूल की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने एक बुलिश आउटलुक दिया है गोइंग फॉरवर्ड और स्पेशली टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है उनका। आप क्या राय रखते हैं शेयर को लेकर? देखिए, बहुत ही उम्दा फ्रेंचाइज, बहुत ही उम्दा ब्रांड। आपको समझना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, अब जो पोस्ट GST एरा है, जब जो स्ट्रक्चर्ड बिजनेसेस है उनको फायदा होगा, उसका पूरा फायदा मिलेगा। और रूरल और जो आपने बोला छोटे शहरों में जो डिमांड का एक अपटिक है वो कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। ये ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी और कैश इन बुक्स इतना बढ़िया है। अगर आप देखिए तो 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 to 20% तक की ग्रोथ की उम्मीद ये कंपनी ईयर ऑन ईयर करती है और साथ में जो इनके मार्जिन हैं वो 20% से 25% के बीच में रहते हैं। तो किसी भी लिहाज से अगर आप इनके फॉरवर्ड मल्टीपल्स को देखें तो दे मस्ट बी क्लोज टू अराउंड 40 और सो और इवन लेस देन दैट। सो कंबाइन ऑल दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड, जब आप किसी भी कंज्यूमर कंपनी को 50, 55, 60 तक के भी मल्टीपल देने को तैयार हैं और वर्लपूल जैसा ब्रांड जो कि अब जिसकी प्रेजेंस और रीच बढ़ती जा रही है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक दो हफ्तों के लिए नहीं ले सकते, आपको उसमें सालों का नजरिया बना के रखना पड़ेगा, इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके आशीष की ये पूरा स्पेस जो है बहुत बजिंग है, वाइब्रेंसी काफ़ी ज़्यादा स्पेस में, बड़े प्लेयर्स हैं और अक्रॉस द बोर्ड है, AC कंपनीज भी हैं, रेफ्रिजरेशन कंपनीज भी हैं, वॉशिंग मशीन कंपनीज भी हैं। तो इस सब में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो किस तरह से आप रेट करेंगे? देखिए, आपका कहना सही है, बट जैसा मैंने कहा कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है और जो वैल्यूएशन है वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कंपनीज अहेड ऑफ वैल्यूएशन इस समय रन अप कर चुकी हैं। नॉट दैट दे डोंट डिजर्व इट, बट देन आगे जाके अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी और जो पूरा एडजस्टमेंट है GST के बाद का, वो हर एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। हम सब ये बात को समझते हैं और जब तक वो इट इज नॉट बिहाइंड अस, तब से कंज्यूमर तो छोड़िए, मार्केट ही एक अलग ट्रेजेक्टरी में जाने की वो रखता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंज्यूमर कंपनी तो अच्छा करेंगी, बट इस समय कुछ महीनों के लिए इट इज वेट एंड वॉच, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं। लेकिन इन स्टॉक्स नीचे भी नहीं आएंगे, जैसे आपने जो नाम लिए स्टॉक्स और जो सेक्टर की बात की, वो स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी बाहर सामने डिमांड ग्रोथ बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। ओके, लेकिन आशीष, जो इन लोगों के लिए डिमांड स्टिमुली का काम करते हैं, उसमें 7 पे कमीशन है, मॉनसून के अच्छे नंबर्स हैं, सीजनल बिजनेस है तो सीजनैलिटी का बहुत इम्पैक्ट है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को कितना क्रूशियल फैक्टर आप मानते हैं, इन सभी कंपनीज के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे और इसमें कितना वेल पोजिशन्ड है वर्लपूल? देखिए, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हमेशा से रहा ही है कि जो हमारी मिडिल क्लास की जो पावर है यहाँ पे,
आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे कि हमारी कंपनी थोड़ा बहुत रियल एस्टेट कारोबार में भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, और वहाँ पे जो मुझे पता चला कि किस तरीके से जो अफोर्डेबल स्पेस है वहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिली है अफोर्डेबल हाउसिंग में। इसका मतलब क्या है, क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा यहाँ पे यंग और मिड इनकम सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ जब उनको थोड़ा सा भी कंफर्ट मिलता है तो इन सब कंपनीज में और इन सब प्रोडक्ट्स में बहुत इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और हर कोई अपग्रेड में बिलीव करता है, हर कोई पहले से बेहतर रुझान में बिलीव करता है। आप अगर एक लोकल ब्रांड ना लेकर किसी कंपनी का या एक रीजनल ब्रांड ना लेकर आप भी चाहेंगे कि आप वर्ल्ड क्लास ब्रांड लें, तो ऑब्वियसली वर्लपूल जैसी कंपनी को फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सेक्टर्स को लेकर भी और शेयर्स को लेकर भी। वर्लपूल फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट चर्चा के दौरान ही 1166 रुपये तक का लेवल भी इसने अभी भी छुआ है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ये शेयर अब कामकाज भी कर रहा है। एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिले। इनफैक्ट यही नहीं, अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में देखें तो एक पॉजिटिव सही मूवमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कुछ देर पहले मानसून के नंबर्स भी आए थे, मानसून के जैसे से इंप्रूव्ड आंकड़े आ रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के ऊपर भी एक अच्छा ट्रिगर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे स्पेस में एक बज़ क्रिएट होता दिखाई पड़ रहा है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड इंडस्ट्री भी करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए। लेकिन मार्केट्स को देखिए, मार्केट तो एक रेंज के अंदर ही है, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग है। M&M देखिए 2.5% ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट रिलायंस, M&M, SBI ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। M&M करीब 2.5% ऊपर है। रिलायंस अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है, 1.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। PSU बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, उसके अलावा SBI देखिए, इन दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर और SBI भी करीब 1.5 से 2% ऊपर ये भी कामकाज, इनफैक्ट 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में देखिए आप एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन तीनों ही बैंक्स को देखिए। एक्सिस बैंक करीब 6 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, 1.25% ऊपर है। यस बैंक में भी करीब 1.25% की बढ़त देखी जा रही है और इंडसइंड बैंक भी करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक बार IDFC बैंक भी देखिए, ये छोटा बैंक है, छोटा निजी बैंक है, लेकिन एक अच्छे मोमेंटम है। ये भी आज करीब 60.25 के स्तरों पर है, 6.5% का उछाल इसमें भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये लगातार तीसरा दिन है जबकि इसके अंदर कुछ एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। सेलेक्टिव स्टॉक्स में जहाँ पे मोमेंटम है उसमें टाटा मोटर्स DVR भी दोनों ही 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए भी कुछ देर पहले खबर भी आई थी। उसके बाद टाटा मोटर्स DVR दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल रही है, एक अच्छा उछाल है। लिकर स्पेस आज बजिंग है, तमाम लिकर शेयरों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। GM ब्रिवरीज नंबर से पहले, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% ऊपर, करीब 2600 रुपये के स्तरों पर अब ये शेयर पहुंच चुका है। GM ब्रिवरीज 3% ऊपर कामकाज कर रहा है, 462 के स्तरों पर है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज हालांकि 13 रुपये है, 8% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली, एक अच्छी तेजी इस पूरे ही स्पेस के अंदर भी बनी हुई है।